जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या तिथि कब है और ये अमावस्या तिथि कब की जाएगी, कब मनाई जाएगी। तो अमावस्या तिथि पर क्या दान करना चाहिए, क्या विशेष महत्व होता है और मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का क्या महत्व है। तो देखिए, मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व होता है। अगर संभव ना हो तो अपने घर पर गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। वह स्नान पवित्र स्नान हो जाता है क्योंकि उसमें गंगा जल मिला करके आपने स्नान किया है। और विशेष महत्व होता है, अगर आप स्नान करते समय काले तिल जल में डाल लेते हैं तो उसकी कई गुना महत्वता बढ़ जाती है। तो देखिए, माघ मास में मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान से निर्वित होकर के अपने पूजा मंदिर में सभी देवी देवताओं को गंगा जल से पवित्र करके साफ सुथरा करके इनकी पूजा अर्चना करें, अर्थात धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा करें। एक लोटा जल में काले तिल डाल करके पुष्प डालकर सूर्य नारायण भगवान को अर्पित करें और इस दिन सभी देवी देवताओं को अक्षत का आसन देकर सभी देवी देवताओं को विग्रह को विराजमान करें। अर्थात इसके बाद अमावस्या तिथि पर यानी मौनी अमावस्या पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने का भी महत्व होता है क्योंकि माघ मास की मौनी अमावस्या है। इस दिन मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ही व्रत किया जाता है और मौन रहने वाले भक्तगण को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर इस व्रत को करते हैं उन्हें मोक्ष तो प्राप्त होता ही है, उनके जीवन का कल्याण होता है, अर्थात आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं क्योंकि यह व्रत आपने मौन रहकर किया है। अर्थात इसके साथ ही मौनी अमावस्या का जो व्रत होता है, ये व्रत लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। इन्हीं की कृपा से जीवन का कल्याण होता है। इस दिन दान दक्षिणा देने का भी महत्व होता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या का जो महत्व है और भी कई गुना बढ़ जाता है। जो भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देते हैं उन्हें बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर जैसे सर्दी का मौसम है तो वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र, ओढ़ने की चादर, शॉल आप दान कर सकते हैं। और खाने की सामग्री में अन्न का दान, चावल का दान आप विशेष रूप से दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके अर्थात इस दिन भोजन करा के अमावस्या तिथि पर पितरों का दर्पण करके उन्हें पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों की शांति के लिए यह उपाय किए जाते हैं। जो भी भक्तगण पितरों की प्रसन्नता पूर्वक से उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं और ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, उनकी आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन माघ मास में विशेष महत्व होता है कि दीपदान करना। तो इस दिन पितृ देवता पृथ्वी पर आ जाते हैं, पता नहीं किस रूप में आते हैं, आप ये नहीं जानते क्योंकि पितरों की प्रसन्नता पूर्वक से अगर आप उनके निमित्त दीपदान कर देते हैं तो कई गुना महत्वता बढ़ जाती है। मौनी अमावस्या पर पितरों के निर्मित खीर पूरी बनाने का भी महत्व है। इस दिन गाय माता को खीर पूरी का भोग अवश्य लगाएं और प्रसन्नता पूर्वक से पितरों की प्रसन्नता के लिए खीर पूरी का जो भोग लगाया जाता है पितरों को, वह अग्नि के द्वारा ही भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या का जो महत्व है, इस व्रत का मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को मौन रहकर ही करते हैं, किसी भी व्यक्ति की निंदा बुराई नहीं करते हैं और मौन रहकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मौनी अमावस्या का जो व्रत है 18 जनवरी को दिन रविवार के दिन यह व्रत किया जाएगा। साल 2026 में मौनी अमावस्या के दिन दीपदान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह दान अवश्य करें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सी भी यूजफुल हो और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।